रोटेशन का जो फोबिया है बच्चों के मन में वो खत्म हो जाएगा आज ही। एक को समझ लेना सारा समझ में आ जाएगा, एक को समझ लो सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है? रिंग। क्या है ये? और रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। मीन्स दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो मेरे साथ। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये बेटा इसको नाम देंगे हमेशा हम ICM। ठीक है, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन आइदर इट मतलब जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास आइदर इनटू द प्लेन और व्हाटएवर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसको नाम हमेशा क्या दिया जाएगा? ICM एंड द वैल्यू ऑफ ICM इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about the axis of rotation passing through the center of mass perpendicular to the plane is mr square। now हमारी क्या है? हमको निकालना है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis of rotation। ये है पासिंग थ्रू द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या है हमारी? ये है पासिंग, नाम याद रखो, पासिंग टू द टेंजेंट, पासिंग थ्रू द टेंजेंट थ्रू द, ठीक है चलो, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो बताओ कैसे शिफ्ट किया मैंने इसे मैंने शिफ्ट किया पैरेलल शिफ्ट। दिस इज शिफ्टेड, पैरेलल शिफ्ट। और यदि ये पैरेलल शिफ्ट है तो अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल हाउ मच द डिस्टेंस बाय विच इट इज टू बी शिफ्टेड, तो D इज इक्वल टू R। अरे बेटा सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। तो इसकी रेडियस क्या है हमारी? R। तो यानी कि D इज इक्वल टू R। तो D इज इक्वल टू R, तो I डैश दैट इज द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I डैश इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ICM की वैल्यू क्या है? और प्लस mr स्क्वायर, कितना हो गया? 2mr स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2mr स्क्वायर। अब सपोज आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जो भी है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, गायरेशन। ठीक है, तो के इसकी कंपेयर किससे कर दो? इसकी कंपेयर कर दो mk स्क्वायर से। तो m से m क्या हो गया? कैंसिल, आ गई रेडियस ऑफ गायरेशन ही लो। ठीक है, क्या आ गया बेटे? R√2, खत्म। ये हो गया R√2। और यदि मुझे मोमेंट ऑफ क्या रेडियस ऑफ गायरेशन किसका फाइंड करना है? अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि प्रीवियस केस का। तो क्या कर देंगे? किससे कंपेयर कर देंगे? mk स्क्वायर से। हाफ mk स्क्वायर 3/2 mk स्क्वायर नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन और उसकी शेप एंड साइज और टेंजेंट पर, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन दैट विल बी सेम, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। तो यहां पर यदि इससे कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास? mk स्क्वायर से कंपेयर कर दीजिए। तो बेटा यहां पर k की वैल्यू क्या आएगी? R के इक्वल रेडियस ऑफ गायरेशन व्हाटएवर। ठीक है, अब बताइए, मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन दिया मैंने आपको, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a tangent into the plane, बोलो, about a tangent into the plane। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है किसके अबाउट? तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कंटिन्यूअस लाइन से। Means now this is the axis of rotation। ये कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटे?
एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग through the tangent, through the tangent into the plane। देखो छुट्टी मत क्या करो, नहीं तो मैं दोबारा किसी को कुछ नहीं समझाऊंगा। ये जो टॉपिक टिपिकल था इसलिए मैंने आज बता दिया, रिवाइज करा दिया। अगली बार तो कुछ रिवाइजन नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द टेंजेंट इनटू द प्लेन। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसी एक्सिस को जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसको यही पलटी मार दो, परपेंडिकुलरली शिफ्ट। तो पहला स्टेप क्या होगा, बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फाइंड ICM into the plane, into the plane। पूरा वीडियो किसी को दे मत देना, बता रहा हूं मैं, ये जो बनेगा तो मैं मिल जाएगा, तो पूरा देना मत किसी को। ICM into the plane नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको तो मिलेगा, दीजिए मत किसी को। बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फाइंड ICM into the plane। तो into the plane तो बताओ क्या होगा। अब सुनो मेरी बात को, कि कोई भी मेरे पास रिंग है, रिंग, ये मान लो ये रिंग है, इस, अरे मान लो रिंग है, ठीक है, हाँ लाओ दे देना। देखिए ये रिंग है हमारे पास, ठीक, और इस रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पता है। तो यदि मैं इस रिंग को अपने हाथ पर रखूंगा तो बताओ कितनी एक्सिस कवर कर रही है, इसकी थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल। थिकनेस क्या है, तो इट कवर्स ओनली 2 एक्सिस, इट कवर्स ओनली। तो बेटा ये कैसी है हमारी, एग्जिस्ट इन प्लेन। अब यदि प्लेन है तो प्लेन का मतलब क्या होता है, एनी सरफेस कवर्ड 2 एक्सिस, एनी सरफेस कवर्ड। तो या तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई भी 2 एक्सिस को कवर करेगी। इसका मतलब इन केस ऑफ रिंग देयर विल बी ओनली 2 डायामीटर। कहने के लिए 36 डायामीटर हो सकते हैं, मतलब नहीं है, ओनली 2 डायामीटर। पहला क्या होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस। क्या दोनों डायामीटर सेम रहेंगे, यस। अब यदि दोनों डायामीटर सेम है तो क्या दोनों डायामीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, यस, ठीक। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे बेटे यहां पर, कि I Z is equal to IX plus ID, this is sorry IY, IX plus IY, और IX means moment of inertia passing through the diameter। तो क्या आ जाएगा ये, अरे बेटा IX x एक्सिस का मतलब कहां से पास हो रही है, डायमीटर से। तो ये भी ID हो गई और ये भी क्या हो गई हमारे पास, ID। और IZ की वैल्यू मुझे पता है, IZ कितना है, mr स्क्वायर। तो ये आ गया mr स्क्वायर, मुझे पता नहीं कौन कम बकत बैठा रखा है बिजली घर पे, हम ज्यादा बार बार काट रहा है बिजली। mr स्क्वायर, इतनी बार फॉल्ट थोड़ी ना होता है, जो मजे ले रहा है बार बार टक टक। mr स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर पहले कैलकुलेट किया, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इनटू द प्लेन, यही तो है पासिंग। भाई किसी भी एक डायामीटर को यदि मैं ऐसे रखूं तो ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, कैसी है, इनटू द प्लेन। समझ में आ गई बात। तो अब मुझे यदि इनटू द प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, नाउ वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट इनटू द प्लेन। तो अब बताओ, बाय अप्लाइंग, आज के बाद क्या मत देना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता हमें निकालना, बाय, और यदि ऐसा है तो आज से पढ़ाई छोड़ देना, घर बैठ जाना अपना आराम से। बाय अप्लाइंग क्या लिखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, I डैश इज इक्वल टू ICM, यही ICM,
क्या बेटा अब यही ICM है? यस ICM। तो ICM का मतलब है mr² / 2 और प्लस कितना डिस्टेंस r mr², कितना आ गया 3/2 mr²। क्लियर? 3/2 mr²। ठीक है। अब यदि मुझे रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना है तो mk² बराबर 3/2 mr², m से m कैंसिल, k = r√3/2। ठीक, बस क्या निकाला? पहले हमारे पास क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद होना चाहिए। क्या होगा? mr²। और मैंने ये निकाला तो क्या अप्लाई किया, और यदि मैंने ये निकाला तो क्या अप्लाई किया? गलत मत करना कि आप कहीं ऐसा करें यहां से यहां शिफ्ट कर दिया पैरेलल और फिर यहीं पर पलटी मार दी ना, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पहले क्या होना चाहिए पता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द डायामीटर, क्योंकि ये वाली टेंजेंट किसके पैरेलल है? डायामीटर के। किसके पैरेलल है? डायामीटर। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरीके से आपको क्या यूज करने हैं। मैंने कहा डिस्क, रेगुलर डिस्क का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्क, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2। क्या होता है? हाफ mr²/2। कौन सा है ये? ICM। ये आपको याद रखना है। ICM मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या है ये? परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक, अब मैं आपसे कहूं पास फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू द टेंजेंट इनटू द प्लेन, तो बताओ कितने स्टेप लगेंगे? पहले इसको परपेंडिकुलरली शिफ्ट कर दो। बोलो, तो फाइंड क्या करना है बेटे मुझे? फाइंड I about tangent into the plane, बोलो, अरे बोलो। पहले परपेंडिकुलर शिफ्ट, तो क्या लगेगी? पहले लगा दिया मैंने पहले स्टेप में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? ID आ जाएगा बेटे 2ID बराबर हाफ mr²। अरे यही तो होगी, 2ID = हाफ mr²। तो ID की वैल्यू कितनी आ गई? ID = ICM, नया ICM। कौन सा ICM है? इनटू द प्लेन इज इक्वल टू 1/4 mr², 1/4 mr²। ठीक, अब इसको क्या किया मैंने? सेकंड स्टेप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है बेटे? बोलो, I' इज इक्वल टू ICM प्लस MD², ICM 1/4 mr² प्लस mr², दैट इज 5/4 mr²। 5/4 K की वैल्यू क्या हो जाएगी? √5/2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अरे आया नहीं आया समझ? तो मुस्कुराओ, तो मुस्कुराओ। नहीं, मैं देखना चाहता था आज कौन नहा के आया है। जो नहा के आएगा वो दांत मांज के भी आएगा ना। समझ में आ गया? अब कुछ याद कर लो, हाँ नोट कर लो, देख लेना भाई, मुझे नहीं याद रहते, देख लो, चेक कर, सही है ना? डिस्क कहाँ गई? ये रिंग आ गई, सर्कुलर डिस्क, टेंजेंट, हाँ ठीक है, 5/4 mr²। अब मुझे याद नहीं रहता, तो मुझे तो खाली इतना है कि हाँ जो मैंने सिखा दिया वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। पहले जो चीज़ें आसान हैं, आसान नहीं है, टिपिकल था अपने आप में, पहले वो सीख लो, फिर इससे टिपिकल अलग सिखाएंगे जब कंटिन्यूस वाला मतलब वेरिएबल होगा, उसका भी बता देंगे आपको। ये आ गया?
नीट वाले में तो यही आ जाए बहुत है, तो तुम इसे कराओ वही बहुत है, इसे कराओ तो मतलब आपने गंगा नहा ली। हाँ जी, डिस्क याद हो गया। अब सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr², और होलो स्फीयर का 2/3। तो याद करो। हाँ जी बेटा समझो अब ध्यान से। क्या है थर्ड वन, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि ICM। अब ये डायामीटर से पास यही होगा, अरे डायामीटर से भी पास यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है सॉलिड स्फीयर दैट इज सिमेट्रिकल, है ना। तो ICM इज इक्वल टू 2/5 mr², 2/5 mr²। अबाउट द टेंजेंट है, तो अबाउट द टेंजेंट एक ही टेंजेंट होगी, इसमें दो टेंजेंट नहीं होंगी, तो अबाउट द टेंजेंट क्या हो जाएगा mr² यानी कि 7/5 mr²। कर लोगे। अब तीसरा फोर्थ वन, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर दैट इज ICM इज इक्वल टू 2/3 mr², 2/3 mr²। ये क्रिकेट बॉल का है, ये फुटबॉल का है, ये किसका है सॉलिड स्फीयर, और ये किसका है क्या बास्केटबॉल मान लो, फुटबॉल मान लो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा होलो स्फीयर वाला, ठीक है 2/3 mr²। अब सुनो क्लियर। अब 5, ये रिंग है, अरे सुन रहे, ये रिंग है, कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। ये रिंग कैसी है होलो है इनसाइड, सॉलिड तो नहीं है, तो रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखते चले गए तो क्या बन गई होलो सिलेंडर। क्या बन गया, ठीक है। अब इसे चाहे मैं इनफाइनाइट तक ले जाऊं तो होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा सेम एज ऑफ रिंग, ठीक है। जो एक रिंग का होगा वही इस रिंग के ऊपर 36 रिंग रख दी जाए तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो इसका मतलब होलो स्फीयर, अरे सॉरी होलो सिलेंडर, तो काफी टाइम है। होलो सिलेंडर क्या होगा बोलो ICM दैट इज mr², और टेंजेंट के थ्रू भी वही रहेगा जो हमारा रिंग का है। स्पेशल केस आएगा वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। 6th वन, सॉलिड सिलेंडर कब बनेगा जब डिस्क को रखेंगे, जब डिस्क को रखेंगे, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क ऐसे रखते चले गए तो क्या बन गई सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का क्या हो जाएगा हाफ mr², क्योंकि एक डिस्क का कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रहा mr², हाफ mr²। छापो, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक। 90% क्वेश्चंस आपके रोटेशनल के सॉल्व हो जाएंगे। कितने